बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, यहाँ पे एक तगारी में लगे हुए पौधे जो आप देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों लाल मूली के पौधे। इन पौधों को ग्रो किए हुए तकरीबन 35 दिन हो गए हैं। ये लाल मूली होती है, ये ग्रो करने से लेके 45 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाती है। इतनी सर्दी पड़ी कि हमारे जो पौधे थे उनकी मत बच गई। आप देखें यहाँ पे उन फूलों के अलावा बाकी सारे के सारे पौधे जो है ना, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही। यहाँ पे आप पालक देख रहे हैं दोस्तों। पालक तो बहुत इजी टू ग्रो सब्ज़ी होती है, इजी टू ग्रो वेजिटेबल होती है दोस्तों। तो इसकी भी जो है ना ग्रोथ एक जगह पे स्टिल हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। पिछले दिनों सर्दी पड़ने की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी। तो इसी सूरत हाल का हमारी ये लाल मूली भी शिकार हो गई, क्योंकि लाल मूली की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो इसके पत्ते बहुत कम ग्रोथ करते हैं और इसके जो नीचे फल बनता है, जो फ्रूट बनता है, वो तेज़ी से डेवलप होता है। और ये सफ़ेद मूली के मुकाबले में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सफ़ेद मूली के पहले पत्ते ऊपर ग्रोथ करते हैं, पत्तों की ग्रोथ होती है, और जब पत्तों काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, मज़बूत हो जाते हैं, फिर ही उसके नीचे मूली बनना शुरू होती है। लेकिन इसके बरक्स ये जो लाल मूली होती है दोस्तों, ये इसका पहले नीचे थोड़ा सा डेवलप होता है, फ्रूट साथ ही डेवलप होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे पत्ते ग्रोथ करते हैं, और इसके नीचे फ्रूट भी बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जो लाल मूली का फ्रूट होता है, ये 45 दिन के अंदर हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाता है। यहाँ पे हमने दोस्तों 1 इंच 1.5 इंच के वक्फे के साथ ये लाल मूली को ग्रो किया था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम ही जो हमारे सीड्स ज़ाया हुए होंगे, क्योंकि सारे के सारे ग्रो हो चुके हैं। तो आप देख भी रहे होंगे। तो सर्दी की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ, आपको भी पता है कि पिछला 1.5 माह धुंध रही है। धुंध की वजह से हमारे पौधे जो है ना, बिल्कुल इनकी ग्रोथ स्टिल हो गई थी। अगर दोस्तों बारिश होती ना, बारिश का जो होता है, झड़ी लगी होती है, तो वो और बात होती है कि बारिश में नाइट्रोजन होती है, तो पौधों की साथ साथ ग्रोथ भी दोस्तों जारी रहती है। जैसे धुंध पड़ती है, धुंध से ये तो होता है कि पौधे इतने उनको पानी की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना उसकी ग्रोथ वहाँ जहाँ रुकी होती है वहीं स्टिल रहती है। तो इसलिए बारिश का होना पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में दोस्तों नाइट्रोजन फ्री का मिल रहा होता है। नाइट्रोजन से पौधों की ये जो पत्ते होते हैं ये डेवलप करते हैं। जब पत्ते डेवलप करते हैं तो उसके नीचे जो फ्रूट बनता है वो भी बड़ा होता है, साथ साथ उसमें जायका आता है। और कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने बारिश में बहुत सारी शफा रखी हुई है पौधों के लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए। बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप लाल मूली को ग्रो करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। आप एक इसकी फसल और ले सकते हो। अभी मार्च तक आप इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये 1.5 माह के अंदर अंदर दोस्तों तैयार हो जाती है। लाल मूली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी का इंतखाब करें। अगर आपके पास सॉफ्ट मिट्टी नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिला लें, और थोड़ी सी उसमें गली सड़ी गोबर की खाद भी मिला लें, ताकि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी रहे। दूसरी बात यह है कि आप इसको थोड़ा सा वक्फे से लगाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके नीचे बनने वाली जो लाल मूली है उसका साइज़ अभी से मोटा है। और साथ में अगर आप देखें, यहाँ पे घने पौधे लगे हुए हैं, उनके नीचे अभी मूली उस साइज़ से नहीं बनी, बल्कि कई पौधे ऐसे हैं जिनके नीचे ना, तो आपको यहाँ पे देखें ये साथ ही पौधा लगा हुआ है, इसके साथ 3-4 पौधे और हैं। इनके नीचे बनने वाला जो मूली का साइज़ है वो बिल्कुल अभी तक छोटा है। जैसे ही आप इनको थोड़ा सा वक्फे से लगाते हो, तो इनकी जो, अगर आपने पौधों की तादाद ज़्यादा हो गई है तो आप बीच बीच में से उनको निकाल दें, ताकि ये जो दूसरी मूली पौधे जो होते हैं इसके साइज़ ज़्यादा बड़ा आए और मोटा आए। तो आप दोस्तों थोड़ा सा वक्फे से लगाएं। जब ग्रो करें तो आप भले ज़्यादा सीड ग्रो कर लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। बाद का हमारे सीड जो है ना फंगस की वजह से मर जाते हैं। तो ज़्यादा पौधे ग्रो करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसके जो है ना, हम पंजाबी में कहते हैं छदराई कर दें। छदराई से मतलब कि बीच बीच में से पौधे निकाल दें, ताकि जो रहने वाली मूली है वो उनका साइज़ बड़ा है और आपको अच्छी उसकी डेवलपमेंट मिले, और उसके जो साइज़ है ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो। या देखें यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो मैंने इसको काफ़ी दूर दूर लगाया हुआ था 1-1.5 इंच के वक्फे के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर जो वक्फा ज़्यादा है तो वहाँ पे साइज़ भी इसका ज़्यादा है।